वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना कहाँ पर की थी? ध्यान रखना है, कहाँ पर की थी पूछा गया है। वाराणसी, वारानगर, वेलूर या फिर मद्रास में। तो यह शुरू किया था वारानगर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो पूछा जा रहा है कब किया था, तो 1897 में किया था। कहाँ किया था? वारानगर में किया था। और यह कहाँ पे है? यह कलकत्ता में है, ये भी याद रखना है, कलकत्ता के वारानगर में किया था। तो ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव का प्रबल समर्थन किया था? एन.जी. रंगा, एच.बी. कामत, टी प्रकाशम या फिर बी.आर. अम्बेडकर ने। बात हो रही है पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव किसने किया था? यह किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बात क्या है, इन्होंने क्या किया था? दलित बौद्धिक आंदोलन को प्रेरित किया था तथा अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। और पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने हेतु इन्होंने विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था तथा ये गांव तथा समावेशी विकास की योजनाएं लागू करने के पचहत्तर से, ध्यान से देखिए, गांव तथा जो समावेशी विकास की योजनाएं हैं उसको लागू करने के ये क्या थे? 75 थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सर माइकल ओडायर को किसने मारा था? यानी कि माइकल ओडायर को किसने मारा था? सरदार भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने, रास बिहारी बोस ने या फिर सरदार उधम सिंह जी ने। तो पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने मार्च 1940 में, कब? मार्च 1940 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय जो पंजाब के गवर्नर थे, यानी कि यह क्या था उस समय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय यह पंजाब का गवर्नर था और उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने उसकी हत्या की थी। कब? 1940 में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कब किया था? तो 1940 में किया था, यह भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न बताते हैं। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे या फिर कौन था? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर वीर सावरकर। तो बात हो रही है अभिनव भारत की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है। तो यह किया था वीर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कब हुआ था? 1899 में किया गया था। 1899 में इसकी स्थापना की गई थी अभिनव भारत की। अगला प्रश्न लेते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बनखेड़ इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस पार्टी के सदस्य थे? ये थे कंजर्वेटिव पार्टी के। ऑप्शन नंबर सी सही है। और हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया था? 8 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946, 18 जनवरी 1946 या फिर 28 जनवरी 1946। कब किया गया था? यह किया था 18 फरवरी 1946 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसका जो प्रमुख कारण था, यानी कि इस आंदोलन का कारण क्या था? अंग्रेजों की दंगपूर्ण श्रेष्ठता की नीतियाँ तथा प्रजाति भेदभाव था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है। चौरी चौरा कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट और मोपला विद्रोह, इन तीनों को क्रम से लगाना है। तो बात करते हैं चौरी चौरा कांड की। तो यह हुआ था कब? 4 फेब 1922 को यह हुआ था। चटगांव शस्त्रागार लूट कब हुआ था? यह हुआ था 18 अप्रैल, मैं लिख दे रहा हूँ, 1930 को हुआ था। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1921 में।
तो देखिए 1921, 22 और 30 सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था मोपला विद्रोह, यानी कि 3, फिर आएगा 1, 3, 1 और 2। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है, एक एक डेट भी पूछ सकता है कि कौन सा कब हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। 1888 ईस्वी में हुए राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के प्रथम अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? टी माधवराव ने, एम जी रनाडे, के नटराजन या फिर राय बहादुर रघुनाथ ने? राय बहादुर रघुनाथ राव ने। तो किसने किया था इसका जो है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यह किया था टी माधवराव ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? पारसी समाज, सांस्कृतिक सुधार, मुस्लिम सुधार आंदोलन, खादी आंदोलन या फिर वित्तीय कार्यकलाप? देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का जो संबंध है वो किससे है? यह संबंध है मुस्लिम सुधार आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1 नवंबर 1913, 1 दिसंबर 1913, 1 नवंबर 1914 या फिर 21 फरवरी 1915? कब किया गया था? यह किया गया था 1 नवंबर 1913 को पहला प्रकाशन हुआ था। किसका? गदर नाम की एक जो यह साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। लंदन में सर कर्जन वायली को वर्ष 1907 में किसने गोली मारी थी? बी एन दत्ता, सरदार अजीत सिंह, एम एल धिंगरा या फिर ऊधम सिंह ने? तो लंदन में कर्जन वायली को वर्ष 1907 में किसने गोली मार करके हत्या की थी? यह किया था एम एल धिंगरा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? 1970 है, ये गलती से साथ लिखा दिया गया, 1970 में मारा था। और ऊधम सिंह ने किसको मारा था? जनरल ओ डायर को मारा था ऊधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खुदीराम बोस संबंध थे लखनऊ से, कानपुर से, वाराणसी से या फिर मुजफ्फरपुर से? तो खुदीराम बोस कहाँ से संबंधित थे? ये थे मुजफ्फरपुर से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन। हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह उस समय का कितना जो है प्रेरक नारा था। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो यह किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का या फिर नारा महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और बम्बई की ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में 7 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजाराम की मृत्यु उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय, संभाजी के पुत्र शाहू, शिवाजी प्रथम या फिर अपने पुत्र संभाजी द्वितीय? किसके नाम से शासन किया था? यह किया था अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ब्रजलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर बागेश्वर नेहरू ने? तो नेहरू रिपोर्ट किसने जारी की थी, तैयार की थी, पूछा गया है। यह तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे एवं जेल में थे। दूसरा है, अंग्रेज अंशतः मांगे मानने को तैयार हो गए थे, यानी कि। और तीसरा है, यह उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिखी। या फिर डी है, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।